आप देखते हो मेरा चैनल। यस, सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, मैं की तरफ जुड़े दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी कैंपेन होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें जो हमारा पड़ेगा चौथा मैच, यानी कि जो हमारी चौथी टीम, मतलब आप पांचवा कह सकते हैं, लेकिन जो हमें चौथी टीम का सामना करना पड़ेगा, जो मजबूत तरीन टीम रहेगी एक और हमारी जो आगे आएगी, वो आएगी टीम बांग्लादेश। तो क्या होने जा रहा है इस मैच में, इस मैच को हमें कैसे जीत रहा है, इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, बांग्लादेश की क्या जो स्ट्रांग है, हमारा क्या चीज स्ट्रांग है, हमारा क्या चीज वीक है, बांग्लादेश का क्या चीज वीक है, कंप्लीट बात करेंगे इन तमाम मौजूदों पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं उससे नंबर खबर को लेकर जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। बिल्कुल 9 नवंबर को ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और जाहिर है बांग्लादेश क्वालिफाई करेगा, आगे आएगा, क्योंकि अभी तो वो क्वालिफाई उन्होंने नहीं किया और हमारी कैंपेन का ये आखिरी मैच होगा, आखिरी मैच होगा। और इसके बाद अगर आप बात करें तो भारत का अगले दिन होगा और वो ग्रुप का भी आखिरी मैच होगा। जुमेरात को गालिबन ये मैच होगा और जुमे को भारत ने खेलना होगा आयरलैंड के साथ, क्योंकि जाहिर है आयरलैंड क्वालिफाई करेगी, बांग्लादेश दूसरे ग्रुप से आएगी और साथ जो श्रीलंका के साथ आयरलैंड क्वालिफाई करेगी, तो आयरलैंड ने हमें हमारे साथ मैच होगा। तो ये एज पर प्लान होती है ये चीजें कि जब भी हमारे को वर्ल्ड कप की जो कंपेयर होती है उसमें हमारा आखिरी मैच बांग्लादेश से रखवाया जाता है। जैसे वर्ल्ड कप 2019 के अंदर भी हमारा मैच बांग्लादेश में था, जिसमें इन्होंने 400 रन बनाने का प्लान बनाया। आप कह लें कि पिछली वो ये तो रखा है उन्होंने, जाहिर शेड्यूल रखा है, तो ये किस्मत है, आप क्या कह सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ आपका आखिरी मैच पड़ेगा और यकीनन ये मैच बहुत कुछ डिसाइड करेगा, स्टेक पे लगा होगा। पाकिस्तान को अगर आगे जाना होगा तो ये पाकिस्तान को मैच जीतना जरूरी होगा, चाहे पाकिस्तान अगर एक आध मैच हार भी गया और अगर नहीं भी हारता, स्टिल पाकिस्तान के लिए ये वाला मैच अहमियत का हामिल होगा और उम्मीद करते हैं कि इस मैच में पाकिस्तान की अहमियत हो। ऐसे ही है। तो अली सबसे पहले तो सवाल यह है कि पाकिस्तान का प्लान क्या होगा अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी बड़ी स्ट्रांग है। न्यूजीलैंड को इन्होंने अपने घर पे हराया है, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने अपने घर पर हराया है, और बेशक आप ये कह सकते हो आज बैठकर कि शायद बांग्लादेश कोई इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट्स नहीं है या बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं जा रही, लेकिन आप यहां बैठकर ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल नहीं खेल सकती। हाँ, नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को ढेर किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इनके पास भी स्पिन अटैक बहुत मजबूत है, जिसकी बात की जा रही है कि 15 के वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था उसमें इन्होंने क्वार्टर फाइनल में ये गए थे। इसके अलावा अगर आप 2016 T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, जहां पर भारत को वेस्ट इंडीज ने हराया था और फिर वेस्ट इंडीज आगे फाइनल में भी गया, इंग्लैंड को भी उन्होंने हराया था, लेकिन जो ग्रुप मैच था और वो इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी था, ऐसा ही है, वरना पाकिस्तान के भी चांस बन जाते। अगर वो बांग्लादेश इंडिया को हरा देता तो फिर पाकिस्तान के पास भी चांस था कि पाकिस्तान भी आगे जा सकता था, छोड़ दे। लेकिन बांग्लादेश वो वाला मैच ऑलमोस्ट जीत गया था इंडिया से, ऑलमोस्ट जीत गया था। कोई 2 रन रह गया था, कोई 3 गेंदों पे। वहां पर मुशफिक और रहीम की गलतियां थी, महमूदुल्लाह ने भी विकेट दे दी, सब ने विकेट दे दी और वो इंडिया जीत गया मैच। धोनी का हीरोइक रन आउट था, लेकिन अगर आप वो देखेंगे मैच तो असूलन तौर पर बांग्लादेश वो मैच ले गया था। ऐसा ही है, वो अपने ब्लेंडर से और अपनी आप कह लें कि कम अकली या आप कह लें कि इनएक्सपीरियंस की वजह से या पहले सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी मुशफिक और रहीम ने कि हम जीत गए, यू सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी उन्होंने। जान है भी वो सबसे बड़ी, मैं कहता हूं इंटरनेशनल बांग्लादेश की वो बेइज्जती थी जो क्रिकेट में शायद इससे पहले कभी ना हुई भी हो, क्योंकि देखिए आपने एक उन्होंने चौका मारा और उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दी। अभी आप देखो, अभी आपको 2 रन बनाने, दो रहते थे, 2 रन रहते थे, एक टाई के लिए और एक आपको जीत के लिए, तो 2 रन रहते थे, पहले आप वो बना लो फिर सेलिब्रेशन करनी बनती है। उससे पहले सेलिब्रेशन की और उसके बाद आज तक इंडियन फैंस जो उनका मजाक उड़ाते हैं, तो बांग्लादेश को वो चीज ले डूबी थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बांग्लादेश की टीम बहुत स्ट्रांग टीम है और इसके अंदर पूरी ताकत है कि ये वर्ल्ड कप में कुछ भी कर सकती है, सेमीफाइनल में भी जा सकती है। अब पाकिस्तान को इनके अगेंस्ट क्या हिकमत अमली बनानी होगी? अली, अगर आप इनका स्क्वाड का प्रीव्यू करोगे तो इनके पास वो हर चीज नजर आती है जो आपको एक अच्छा गेम जीतने के लिए आपको चाहिए होता है। इनका स्पिन अटैक मजबूत है, मेहदी उसको लीड कर रहे हैं, शानदार है, और शकीब उल हसन उसके अंदर है। इसके बाद इनका तेज गेंदबाजी का अटैक वो भी ठीक ठाक नजर आता है आपको, नजर आता है, मतलब अच्छा। मुस्ताफिजुर रहमान लीड कर रहे हैं, तस्कीन अहमद भी हैं
वो भी आपको ठीक ठाक नजर आता है। मिडिल ऑर्डर इनकी जान है, मिडिल ऑर्डर ऐसा ही है। मिडिल ऑर्डर इनका जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी लड़खड़ाएंगे, लिसन दास करते हैं या कौन करते हैं वो ओपनिंग में थोड़ा सा इनका, या सौम्य सरकार अगर करते हैं वो भी इनका ठीक है, लेकिन इनकी जो जान है इनकी वो इनका मिडिल ऑर्डर है, जिसमें शकीब होंगे, मुशी होंगे, इसके अलावा महमूदुल्लाह होंगे। तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो इनकी जान रहेगा, और अगर पाकिस्तान को इनको पकड़ना है तो इनका मिडिल ऑर्डर को आपको आउट करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर पे अगर आपने उनको लंबा खिला दिया तो वो सब कुछ कर सकते हैं, वो तेज भी खेलना जानते हैं, पार्टनरशिप भी बिल्ड करना चाहते हैं। अलबत्ता इस टीम में तमीम नहीं है, और ये टीम इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर वर्ल्ड कप शायद कहीं और हो रहा होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, न्यूजीलैंड में होता, शायद इनको उस तरह रेट ना किया जाता, स्टिल ये वहां पर भी एक टफ टीम होते, लेकिन क्योंकि ये है ही वर्ल्ड कप यूएई में, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वो शारजा में खेला जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल शारजा में। तो शारजा का ग्राउंड भी छोटा है और वहां पर इनको बड़ा सूट करेगा क्योंकि इनके पास तेज खेलने वाले प्लेयर्स भी हैं, स्पिन अटैक भी अच्छा है इनके पास। तो पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि 18 का जो एशिया कप था वो हम इनसे हारे थे, और भारत ने हमारी जगह खेला था फाइनल मैच इंडिया से। अलबत्ता भारत वो जीत गया था, लेकिन 19 के वर्ल्ड कप में हमने इनको हराया था, लेकिन वो मैच डेड रबर मैच था। 450 रन पता नहीं हमें बनाना था उस मैच में, जब बड़े लोग कह रहे थे जी पाकिस्तान ये कर सकता है, वो कर सकता है, आप 600 रन बनाएंगे। लेकिन वो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था मैच से पहले कि हम जो अपना जो कैंपेन का आगाज है वो बस अच्छे एंड पे करेंगे, हम जीत जाएं, बेशक क्वालिफाई करें ना करें। उसमें उन्होंने कोशिश ही नहीं की थी 500 रन बनाने। 500 रन बनाने की कोशिश, लेकिन क्या 500 बनाते, मतलब एक ट्राई भी तो करना होता है ना, उसके अंदर ना उन्होंने कोशिश, बस उनका मैच जीत जाए बहुत है। सही बात है। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की जो हम बात कर रहे थे कि इनके खाने सारे आपको फुलफिल नजर आ रहे हैं, इनका स्पिन अटैक भी ठीक ठाक है, इनके तेज गेंदबाजी का भी अगर आप बात करें वो भी आपको ठीक नजर आता है, इनका मिडिल ऑर्डर मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान को थोड़ा सा इनके साथ जो है वो थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि हम पाकिस्तान इनके अगेंस्ट चेस करने जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। पाकिस्तान इनके साथ, और इनका बांग्लादेश का अच्छा, इनकी मजे की बात है कि इनकी चेजिंग भी इनकी ठीक है। नहीं, चेजिंग में महमूदुल्लाह इनके इतने अच्छे हैं यार, वो इतना जो है वो स्ट्रांग, जिसे आप कहते हैं प्रेशर लेते हैं, और प्रेशर लेने के बाद उस चीज को वो आगे लेकर भी बड़ा अच्छा चलते हैं। देखो, अगर आप शारजा में पाकिस्तान टॉस जीतकर बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले बैटिंग करता है तो आपको बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है, आप बड़ा 170 से आपको ऊपर बनाना पड़ेगा, 180 185 ये बनाओगे तो आपका चांस बनेगा। अगर आप बिलो 160 बनाते हो तो फिर आप इस बांग्लादेश टीम से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आप इनको रोक लोगे। इनका एक्सपीरियंस साइड है, एक होती है इनएक्सपीरियंस साइड। अफगानिस्तान के अगर आप मिडिल ऑर्डर देखोगे वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस नजर आता है आपको, 1-2 ही खिलाड़ी नजर आते हैं, नबी आ गए या असगर अफगान आ गए, लेकिन वो भी उस टच में नजर नहीं आते असगर अफगान भी। लेकिन इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो रिलायबल है और उसने बहुत बार जितवाया भी है। तो अगर आप इनके आगे 150 या 160 के अंदर अंदर कोई स्कोर बनाते हो, इनको टारगेट देते हो, तो आई एम रियली सॉरी, फिर आपका चांस नहीं बनेगा। अगर आपको जीतना है 170 प्लस में टफ मैच होगा, 180 से ऊपर आपको बनाना पड़ेगा। इनके अगेंस्ट आपको एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि बांग्लादेश भी वाइड बॉल क्रिकेट, T20 या ODI, ये थोड़ी सी एग्रेसिव खेलता है, थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं ये। इवन टेस्ट में वो नहीं उस तरह से डिलीवर कर पाते, लेकिन T20 या ODI में ये चढ़कर खेलती है। और इनके सबसे बड़ी बात ये है ना कि अब इनकी जो टीम के अंदर, जिससे आप कह सकते हैं कि मेन जो इनके वेपन्स हैं वो बड़े स्ट्रांग है। सही बात है। और कप्तानी क्योंकि महमूदुल्लाह कर रहे हैं, और हमने देखा कि महमूदुल्लाह भी बड़े एग्रेसिव नेचर के हैं और वो बड़ा अच्छा लीड करते हैं। पाकिस्तान में ही फंसते हैं और विद द बॉल भी वो अच्छा करते हैं, बॉल भी डालते हैं, 3-4 ओवर वो आपको अच्छे डाल के दे सकते हैं। क्रूशियल मिडिल ओवर्स में विकेट्स भी वो लेकर आपको देते हैं, ब्रेक थ्रू भी दिलवा देते हैं, बैटिंग में भी वो आपको करके देते हैं। तो इनके कप्तान ने थोड़ी सी इनकी अप्रोच भी चेंज की हुई और वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ यहां तक जाते जाते जो हमें T20 वर्ल्ड कप की तकरीबन सारी कहानियां क्लियर भी हो चुकी होंगी। शायद हो सकता है कि हमारा क्वार्टर फाइनल का मैच भी बन जाए कि यार ये हम जीतेंगे तो हम सेमीफाइनल हो सकता है। ज्यादातर चांसेस है कि अगर आपने अच्छी वर्ल्ड कप की काफी कैंपेन रही हुई प्रीवियस मैचेस में, तो ये वाला मैच आपके लिए क्वार्टर फाइनल ही होगा। तो पाकिस्तान को अपने इस वाले मैच में अच्छा करना होगा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बात की है कि अगर आपको पहले बैटिंग करनी है तो आपको अच्छा और बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा। और वही बात है कि अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर लेता है, तो अगर बांग्लादेश आपको 150 से ऊपर का टारगेट देगा, तो फिर भाई आपके लिए वो चेस करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इनकी बॉलिंग अटैक बड़ा मजबूत बॉलिंग अटैक है। वो याद है 18 के एशिया कप में हम नहीं चेस कर सके थे, हम चेस करने गए थे लेकिन हमसे चेस नहीं हुआ था, उन्होंने आपको फंसा लिया था। इवन एंड में इमाद या शदाब से बड़ी उम्मीदें थी। जब शाहिद खान अफरीदी का टाइम था, अगर उस टाइम वो शायद अफरीदी भी वो इनिंग ना खेलते फवाद आलम के साथ, तो तब भी हम चेस ना कर पाते। आप पिछले 50 ओवर में चले गए, लेकिन आपने एक बात वो ठीक है, जो 16 का एशिया कप था वहां पर अफरीदी ने 49 रन बनाए थे बड़े तेज। आप तो चले वो 14 वाले में चले गए ना, फवाद आलम वाले में। लेकिन मैं अगर जो रिसेंट वर्ल्ड कप गुजरा है, हमारा पिछला जो वर्ल्ड कप गुजरा है जिसमें अफरीदी कैप्टन थे,
उस वाले वर्ल्ड कप में भी अहमद शहजाद ने भी कुछ थोड़ी बहुत इनिंग खेली थी, हफीज भी खेले थे, लेकिन एंड में आके अफरीदी ने कैमियो खेला था हीरोइक, जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी और 49 रन की इनिंग खेली थी। बड़ा प्रेशर बना हुआ था उस टाइम भी, इंडिया से हम हार गए थे, अफरीदी के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा था और वहां पर फिर नेक्स्ट मैच हमारा बांग्लादेश के साथ था और अफरीदी ने 49 मारा था। इवन एक दो बॉलें रहती थी अभी, लेकिन अफरीदी सिंगल लेके 50 बना सकते थे, लेकिन उस बॉल पे भी उन्होंने छक्के की ट्राई की थी और फिर वो कैच उनका पकड़ लिया गया था। और फिर बॉलिंग में भी अफरीदी ने शानदार बॉलिंग की थी, उनके उस टाइम वो साबिर बड़े फॉर्म में थे, उनको आउट किया था और बड़ी पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी शायद अफरीदी को मिला था। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को भी ऐसे कैमियो खेलने पड़ेंगे जैसे उस टाइम अफरीदी ने खेले थे और पाकिस्तान को इस मैच की जीत बहुत जरूरी होगी, क्योंकि टोटल आपको इस वर्ल्ड कप में 5 मैचेस खेलने हैं। ऐसा ही है, 3 तो चले टीमें आपके पास हैं ही, और अगर पाकिस्तान भी चले 4 तो हैं हमारे पास, एक बांग्लादेश ने ज्वाइन करना है और एक आयरलैंड ने ज्वाइन करना है। 4 मैचेस अगर आप इस वर्ल्ड कप में जीतते हो तो फिर आपके लिए मामला जो है वो अगर मगर वाली सिचुएशन आ जाएगी। सही है। नहीं सॉरी, 4 अगर आप जीते हो फिर तो आप डायरेक्ट क्वालीफाई कर जाओगे, तो क्वालीफाई करके। हाँ। 3 अगर आप जीत गए तो फिर सिचुएशन जो है वो फिर बहुत ही अगर मगर आ जाएगी। हाँ, अगर आप 4 स्टेट जीते हो तो फिर तो आप तो कैंडिडेट बन जाओगे भाई, डायरेक्ट आप जाओगे। हाँ, एक मैच आप इसमें हार सकते हो, लेकिन अगर आप हार सकते हो, अगर आप बाकी सारे जीत जाओ तो फिर आप इजीली क्वालीफाई कर सकते हो। लेकिन ये वर्ल्ड कप अगर मैं फिर भी बात करता हूँ अली के निस्बतन, अगर आप दूसरा ग्रुप देखोगे आसान है, हमारा सेमीफाइनल तक पहुंचना मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल टास्क होना चाहिए। न्यूजीलैंड भी आसान है, आप जो मर्जी कह लें, न्यूजीलैंड जितनी मर्जी मजबूत टीम है, लेकिन नहीं वो उस तरह यूज कर सकते जिस तरह हमारे लोग यूज करना जानते हैं। फिर बांग्लादेश भी देख लें तो इतनी मुश्किल नहीं है, अफगानिस्तान भी इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ही आपके लिए टफेस्ट टीम है, वो टीम इंडिया ही। और दूसरी तरफ अगर आप ग्रुप ए की बात करें तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया, सारे मगरमच्छ हैं, साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया हुआ है, श्रीलंका को जाके हराया हुआ है बुरी तरीके से उन्होंने, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, श्रीलंका और फिर एक क्वालीफायर को पर्सनली ऐसा ही लगता है कि आईसीसी ने प्लान ही कुछ ऐसा किया हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाए। नहीं, फाइनल तक, सेमीफाइनल में तो नहीं टकरा सकते। नहीं मतलब सेमीफाइनल तक जाएंगे तो फाइनल तक जाएंगे ना, बात समझे? नहीं, इन दोनों का मैच तो इन दोनों का सेमीफाइनल नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं, इन दोनों का तो सेमीफाइनल पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान 9 नवंबर को क्या करता है, लेकिन ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो को पसंद करा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। दोस्तों मेरा नाम है अली उमर सर, की तरफ जुड़े दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी कैंपेन होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें जो हमारा पड़ेगा चौथा मैच, यानी कि जो हमारी चौथी टीम, मतलब आप 5वां कह सकते हैं, लेकिन जो हमें चौथी टीम का सामना करना पड़ेगा, जो मजबूत तरीन टीम रहेगी एक और हमारी जो आगे आएगी, वो आएगी टीम बांग्लादेश। तो क्या होने जा रहा है इस मैच में, इस मैच को हमें कैसे जीत रहा है, इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, बांग्लादेश की क्या जो स्ट्रांग है, हमारा क्या चीज स्ट्रांग है, हमारा क्या चीज वीक है, बांग्लादेश का क्या चीज वीक है, कंप्लीट बात करेंगे इन तमाम मौजूदों पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का करते हैं उससे नंबर खबर को लेकर जो हमारे पास आ रही है, तो जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। बिल्कुल 9 नवंबर को ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और जाहिर है बांग्लादेश क्वालीफाई करेगा, आगे आएगा, क्योंकि अभी तो वो क्वालीफाई उन्होंने नहीं किया और हमारी कैंपेन का ये आखिरी मैच होगा, आखिरी मैच होगा। और इसके बाद अगर आप बात करें तो भारत का अगले दिन होगा और वो ग्रुप का भी आखिरी मैच होगा। जुमेरात को गालिबन ये मैच होगा और जुमे को भारत ने खेलना होगा आयरलैंड के साथ, क्योंकि जाहिर है आयरलैंड क्वालीफाई करेगी, बांग्लादेश
दूसरे ग्रुप से आएगी और साथ जो श्रीलंका के साथ आयरलैंड क्वालिफाई करेगी, तो आयरलैंड ने हमें हमारे साथ मैच होगा। तो ये एज पर प्लान होती है ये चीजें कि जब भी हमारे को वर्ल्ड कप का जो कंपेयर होती है उसमें हमारा आखिरी मैच बांग्लादेश से रखवाया जाता है। जैसे वर्ल्ड कप 2019 के अंदर भी हमारा मैच बांग्लादेश पे था जिसमें इन्होंने 400 रन बनाने का प्लान बनाया। आप कह लें कि पिछली वो ये तो रखा है उन्होंने, जाहिर शेड्यूल रखा है, तो ये किस्मत है, आप क्या कह सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ आपका आखिरी मैच पड़ेगा और यकीनन ये मैच बहुत कुछ डिसाइड करेगा। स्टेक पे लगा होगा पाकिस्तान को, अगर आगे जाना होगा तो ये पाकिस्तान को मैच जीतना जरूरी होगा। चाहे पाकिस्तान अगर एक आध मैच हार भी गया और अगर नहीं भी हारता, स्टिल पाकिस्तान के लिए ये वाला मैच अहमियत का हामिल होगा और उम्मीद करते हैं कि इस मैच में पाकिस्तान की अहमियत हो। ऐसे ही है। तो अली सबसे पहले तो सवाल यह है कि पाकिस्तान का प्लान क्या होगा अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी बड़ी स्ट्रांग है। न्यूजीलैंड को इन्होंने अपने घर पे हराया है, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने अपने घर पर हराया है। और बेशक आप ये कह सकते हो आज बैठकर कि शायद बांग्लादेश कोई इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट्स नहीं है या बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं जा रही, लेकिन आप यहां बैठकर ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल नहीं खेल सकती। हाँ, नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को ढेर किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इनके पास भी स्पिन अटैक बहुत मजबूत है, जिसकी बात की जा रही है कि 15 के वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था उसमें इन्होंने क्वार्टर फाइनल में ये गए थे। इसके अलावा अगर आप 2016 T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, जहां पर भारत को वेस्ट इंडीज ने हराया था और फिर वेस्ट इंडीज आगे फाइनल में भी गया, इंग्लैंड को भी उन्होंने हराया था, लेकिन जो ग्रुप मैच था और वो इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी था। ऐसा ही है, वरना पाकिस्तान के भी चांस बन जाते। अगर वो बांग्लादेश इंडिया को हरा देता तो फिर पाकिस्तान के पास भी चांस था कि पाकिस्तान भी आगे जा सकता था। छोड़ दें, लेकिन बांग्लादेश वो वाला मैच ऑलमोस्ट जीत गया था इंडिया से। ऑलमोस्ट जीत गया था। कोई 2 रन रह गया था, कोई 3 गेंदों पे। वहां पर मुशफिकुर रहीम की गलतियां थी, महमूदुल्लाह ने भी विकेट दे दी, सब ने विकेट दे दी और वो इंडिया जीत गया मैच। धोनी का हीरोइक रन आउट था। लेकिन अगर आप वो देखेंगे मैच तो असूलन तौर पर बांग्लादेश वो मैच ले गया था। ऐसा ही है, वो अपने ब्लेंडर से और अपनी आप कह लें कि कम अकली या आप कह लें कि इनएक्सपीरियंस की वजह से या पहले सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी मुशफिकुर रहीम ने कि हम जीत गए, यू सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी उन्होंने। जान है अभी वो सबसे बड़ी, मैं कहता हूं इंटरनेशनल बांग्लादेश की वो बेइज्जती थी जो क्रिकेट में शायद इससे पहले कभी ना हुई भी हो। क्योंकि देखिए आपने एक उन्होंने चौका मारा और उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दी। अभी आप देखो, अभी आपको 2 रन बनाने, दो रहते थे, 2 रन रहते थे, एक टाई के लिए और एक आपको जीत के लिए। तो 2 रन रहते थे, पहले आप वो बना लो फिर सेलिब्रेशन करनी बनती है। उससे पहले सेलिब्रेशन की और उसके बाद आज तक इंडियन फैंस जो उनका मजाक उड़ाते हैं, तो बांग्लादेश को वो चीज ले डूबी थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बांग्लादेश की टीम बहुत स्ट्रांग टीम है और इसके अंदर पूरी ताकत है कि ये वर्ल्ड कप में कुछ भी कर सकती है, सेमीफाइनल में भी जा सकती है। अब पाकिस्तान को इनके अगेंस्ट क्या हिकमत अमली बनानी होगी? अली, अगर आप इनका स्क्वाड का प्रीव्यू करोगे तो इनके पास वो हर चीज नजर आती है जो आपको एक अच्छा गेम जीतने के लिए आपको चाहिए होता है। इनका स्पिन अटैक मजबूत है, मेहदी उसको लीड कर रहे हैं, शानदार है, और शकीबुल हसन उसके अंदर है। इसके बाद इनका तेज गेंदबाजी का अटैक वो भी ठीक ठाक नजर आता है आपको, नजर आता है। मतलब अच्छा, मुस्ताफिजुर रहमान लीड कर रहे हैं, तस्कीन अहमद भी हैं, वो भी आपको ठीक ठाक नजर आता है। मिडिल ऑर्डर इनकी जान है, मिडिल ऑर्डर ऐसा ही है। मिडिल ऑर्डर इनका जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी लड़खड़ाएंगे, लिसन दास करते हैं या कौन करते हैं वो ओपनिंग में थोड़ा सा इनका, या सौम्य सरकार अगर करते हैं वो भी इनका ठीक है। लेकिन इनकी जो जान है इनकी, वो इनका मिडिल ऑर्डर है, जिसमें शकीब होंगे, मुशी होंगे, इसके अलावा महमूदुल्लाह होंगे। तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो इनकी जान रहेगा। और अगर पाकिस्तान को इनको पकड़ना है तो इनका मिडिल ऑर्डर को आपको आउट करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर पे अगर आपने उनको लंबा खिला दिया तो वो सब कुछ कर सकते हैं, वो तेज भी खेलना जानते हैं, पार्टनरशिप भी बिल्ड करना चाहते हैं। अलबत्ता इस टीम में तमीम नहीं है और ये टीम इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर वर्ल्ड कप शायद कहीं और हो रहा होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, न्यूजीलैंड में होता, शायद इनको उस तरह रेट ना किया जाता, स्टिल ये वहां पर भी एक टफ टीम होते। लेकिन क्योंकि ये है ही वर्ल्ड कप यूएई में और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वो शारजा में खेला जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल शारजा में। तो शारजा का ग्राउंड भी छोटा है और वहां पर इनको बड़ा सूट करेगा क्योंकि इनके पास तेज खेलने वाले प्लेयर्स भी हैं, स्पिन अटैक भी अच्छा है इनके पास। तो पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि 18 का जो एशिया कप था वो हम इनसे हारे थे और भारत ने हमारी जगह खेला था फाइनल मैच इंडिया से। अलबत्ता भारत वो जीत गया था, लेकिन 19 के वर्ल्ड कप में हमने इनको हराया था, लेकिन वो मैच डेड रबर मैच था।
450 रन पता नहीं हमें बनाना था उस मैच में, जब बड़े लोग कह रहे थे जी पाकिस्तान ये कर सकता है वो कर सकता है, आप 600 रन बनाएंगे। लेकिन वो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था मैच से पहले कि हम जो अपना जो कैंपेन का आगाज है वो बस अच्छे एंड पे करेंगे, हम जीत जाएं, बेशक क्वालिफाई करें ना करें। उसमें उन्होंने कोशिश ही नहीं की थी 500 रन बनाने। 500 रन बनाने की कोशिश, लेकिन क्या 500 बनाते, मतलब एक ट्राई भी तो करना होता है ना, उसके अंदर ना उन्होंने कोशिश, बस उन्होंने कहा मैच जीत जाए बहुत है। सही बात है। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की जो हम बात कर रहे थे कि इनके खाने सारे आपको फुलफिल नजर आ रहे हैं, इनका स्पिन अटैक भी ठीक ठाक है, इनके तेज गेंदबाजी का भी अगर आप बात करें वो भी आपको ठीक नजर आता है, इनका मिडिल ऑर्डर मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान को थोड़ा सा इनके साथ जो है वो थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि हम पाकिस्तान इनके अगेंस्ट जब चेस करने जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। पाकिस्तान इनके साथ और इनका बांग्लादेश का अच्छा, इनकी मजे की बात है कि इनकी चेजिंग भी इनकी ठीक है। नहीं, चेजिंग में मोहम्मदुल्लाह इनके इतने अच्छे हैं यार, वो इतना जो है वो स्ट्रांग जिसे आप कहते हैं प्रेशर लेते हैं, और प्रेशर लेने के बाद उस चीज को वो आगे लेकर भी बड़ा अच्छा चलते हैं। देखो, अगर आप शारजा में पाकिस्तान टॉस जीतकर बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले बैटिंग करता है तो आपको बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है, आप बड़ा स्कोर नहीं बनाओगे फारिग हो। 170 से आपको ऊपर बनाना पड़ेगा, 180 185 ये बनाओगे तो आपका चांस बनेगा। अगर आप बिलो 160 बनाते हो तो फिर आप इस बांग्लादेश टीम से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आप इनको रोक लोगे। इनका एक्सपीरियंस साइड है, एक होती है इनएक्सपीरियंस साइड। अफगानिस्तान के अगर आप मिडिल ऑर्डर देखोगे वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस नजर आता है आपको, एक दो ही खिलाड़ी नजर आते हैं, नबी आ गए या असगर अफगान आ गए, लेकिन वो भी उस टच में नजर नहीं आते असगर अफगान भी। लेकिन इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो रिलायबल है और उसने बहुत बार जितवाया भी है। तो अगर आप इनके आगे 150 या 160 के अंदर अंदर कोई स्कोर बनाते हो, इनको टारगेट देते हो, तो आई एम रियली सॉरी, फिर आपका चांस नहीं बनेगा। अगर आपको जीतना है 170 प्लस में टफ मैच होगा, 180 से ऊपर आपको बनाना पड़ेगा। इनके अगेंस्ट आपको एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि बांग्लादेश भी वाइड बॉल क्रिकेट T20 या ODI ये थोड़ी सी एग्रेसिव खेलता है, थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं ये। इवन टेस्ट में वो नहीं उस तरह से डिलीवर कर पाते, लेकिन T20 या ODI में ये चढ़कर खेलती है। और इनके सबसे पास बड़ी बात ये है ना कि अब इनकी जो टीम के अंदर, जिससे आप कह सकते हैं कि मेन जो इनके वेपन्स हैं वो बड़े स्ट्रांग है। सही बात है। और कप्तानी क्योंकि महमूदुल्लाह कर रहे हैं, और हमने देखा कि महमूदुल्लाह भी बड़े एग्रेसिव नेचर के हैं और वो बड़ा अच्छा लीड करते हैं। पाकिस्तान में ही फंसते हैं और विद द बॉल भी वो अच्छा करते हैं, बॉल भी डालते हैं, 3-4 ओवर वो आपको अच्छे डाल के दे सकते हैं। क्रूशियल मिडिल ओवर्स में विकेट्स भी वो लेकर आपको देते हैं, ब्रेक थ्रू भी दिलवा देते हैं, बैटिंग में भी वो आपको करके देते हैं। तो इनके कप्तान ने थोड़ी सी इनकी अप्रोच भी चेंज की हुई और वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ यहां तक जाते जाते जो हमें T20 वर्ल्ड कप की तकरीबन सारी कहानियां क्लियर भी हो चुकी होंगी। शायद हो सकता है कि ये हमारा क्वार्टर फाइनल का मैच भी बन जाए कि यार ये हम जीतेंगे तो हम सेमीफाइनल हो सकता है। ज्यादातर चांसेस है कि अगर आपने अच्छी वर्ल्ड कप की काफी कैंपेन रही हुई प्रीवियस मैचेस में, तो ये वाला मैच आपके लिए क्वार्टर फाइनल ही होगा। तो पाकिस्तान को अपने इस वाले मैच में अच्छा करना होगा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बात की है कि अगर आपको पहले बैटिंग करनी है तो आपको अच्छा और बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा। और वही बात है कि अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर लेता है तो अगर बांग्लादेश आपको 150 से ऊपर का टारगेट देगा तो फिर भाई आपके लिए वो चेस करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इनकी बॉलिंग अटैक बड़ा मजबूत बॉलिंग अटैक है। वो याद है 18 के एशिया कप में हम नहीं चेस कर सके थे, हम चेस